हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है अदलमान सुमरो और हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक को जिसको हम आयन बोलते हैं। आज हम केमिस्ट्री के अंदर एक और टॉपिक स्टडी करेंगे। उस टॉपिक को हम रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रेडिकल बोलते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल सारा टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? रेडिकल बोलते हैं। अब ये रेडिकल क्या होता है, इसको डिफाइन करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ के भी आए हैं कि जब भी जो एटम होते हैं जो ऑर्बिट के हिसाब से अनस्टेबल होते हैं तो उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं। उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करते हैं। जब ये लॉस या गेन करते हैं, जो लॉस करेंगे वो क्या होंगे? मेटल होंगे, और जो गेन करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। जब ये लॉस या गेन करते हैं तो उसके दौरान एक चार्ज पार्टिकल, चार्ज एटम बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। जैसा कि उनके बीच में अट्रैक्शन होती है चार्जेस के वजह से, ये एटम एक दूसरे कंबाइन हो जाते हैं। तो एटम कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? मॉलिक्यूल या कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मॉलिक्यूल या कंपाउंड बोलते हैं। तो एटम जब भी अगर एक मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा क्या होगा? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। चार्जेस की वजह से ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, मिलकर एक सब्सटेंस बनाएंगे जिसको हम मॉलिक्यूल या क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। उसके अलावा अगर एटम जो हैं अगर सिमिलर होंगे और नॉन मेटल होंगे, ज़्यादा नॉन मेटल जो एटम होते हैं उनकी साइज बहुत स्मॉल होती है। स्मॉल होने की वजह से कोई भी नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है हाइड्रोजन, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये कभी भी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा। ये हाइड्रोजन भी लॉस नहीं करेगा, ये भी हाइड्रोजन लॉस नहीं करेगा। तो जब भी दो नॉन मेटल एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो कोई भी नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके रखते हैं और शेयरिंग के वसीले की वजह से ये कंबाइन होते हैं। तो ये एक इसका इलेक्ट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करने की वजह से ये जब ये शेयरिंग करते हैं तो ये हाइड्रोजन होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और उसके अलावा ये भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये 2 नॉन मेटल एटम होते हैं। नॉन मेटल एटम जब भी कंबाइन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को कोई भी लॉस नहीं करता, बल्कि ये शेयर करके रखते हैं। जब शेयर करके रखते हैं तो इसका भी क्या कंप्लीट हो रहा है भाई? हम देख रहे हैं डुप्लेट, इसका भी क्या कंप्लीट हो रहा है? डुप्लेट, यानी इनका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। ऐसा बॉन्ड जिससे ये 2 एटम कंबाइन हो और कंबाइन हो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के वजह से, ऐसे केमिकल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ऐसा बॉन्ड, ऐसा अट्रैक्शन जिसकी वजह से 2 एटम कंबाइन हो, पर चार्जेस की वजह से, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैटायन और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एनायन, यानी आयोनिक अट्रैक्शन की वजह से ये 2 एटम कंबाइन हो, ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं भाई? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। लाइक सोडियम और ये क्लोरीन, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होगी, ये एक दूसरे से कंबाइन होके सब्सटेंस बनाएंगे NaCl। ये NaCl बन रहा है, यहाँ पर H2 बन रहा है। इसमें क्या कंबाइन हो रहे हैं? एटम। इसमें कौन एटम कंबाइन हो रहे हैं? नॉन मेटल एटम कंबाइन हो रहे हैं। और इसमें कौन से एटम कंबाइन हो रहे हैं? कि मेटल और दूसरे नॉन मेटल एटम। अगर ये नॉन मेटल एटम और मेटल एक एटम कंबाइन होंगे तो चार्जेस की वजह से कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? कंपाउंड या मॉलिक्यूल। अगर नॉन मेटल एटम कंबाइन होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से मिलकर ये क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाएंगे। तो ये अट्रैक्शन जिसकी वजह से कंबाइन हो रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं भाई? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ये हम पढ़ के आए कि जब भी एटम कंबाइन होते हैं एक अट्रैक्शन की वजह से कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। ऐसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। एक कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरा कौन सा बॉन्ड होता है भाई? आयोनिक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से एक मेटालिक और दूसरा नॉन मेटालिक एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड एक सब्सटेंस होते हैं जो किससे बनते हैं? एटम से। और किस अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं भाई? केमिकल बॉन्ड वाली अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं। अगर नॉन मेटल एटम हो गए तो उनके बीच में कौन सा केमिकल बॉन्ड बनेगा?
कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, उसकी वजह से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल कंपाउंड बनाएंगे। अगर ये बॉन्ड जो है एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है तो उनके बीच में भी केमिकल बॉन्ड बनेगा, पर ऐसे केमिकल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। उनकी वजह से क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेंगे। तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड एक स्पीशीज होती है, एक सबस्टेंस होते हैं जो किससे बने हुए होते हैं, एटम से थ्रू केमिकल बॉन्ड। वो केमिकल बॉन्ड दो किस्म का होता है एटम के बेसिस पे, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है और दूसरा क्या होता है, आयोनिक। अगर नॉन मेटल एटम कंबाइन होंगे तो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होंगे तो आयोनिक बॉन्ड की वजह से कंबाइन होंगे। ठीक है भाई। तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड कंबाइन फॉर्म होते हैं एटम की कॉम्बिनेशन से थ्रू केमिकल बॉन्ड। वो केमिकल बॉन्ड कोवलेंट भी होता है तो आयोनिक भी होता है। नॉन मेटल होंगे तो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेगा। अगर मेटल और नॉन मेटल होंगे तो आयोनिक बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेगा एटम की कॉम्बिनेशन से। ठीक है भाई। तो ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो एटम की कॉम्बिनेशन से बनते हैं थ्रू केमिकल बॉन्ड। वो यहाँ तो कोवलेंट होता है, यहाँ तो आयोनिक होता है, डिपेंडिंग अपॉन एटम। ठीक है भाई। ऐसे एटम कंबाइन होते हैं थ्रू केमिकल बॉन्डिंग। पर जब भी हम ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो एटम की कॉम्बिनेशन से बनता है थ्रू केमिकल बॉन्ड, जब भी हम इस मॉलिक्यूल या कंपाउंड को ब्रेक करेंगे, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम इस मॉलिक्यूल या कंपाउंड को क्या करें भाई, ब्रेक करें, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फिशन। क्या बोलते हैं, फिशन बोलते हैं। फिशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में हम किसको ब्रेक करते हैं भाई, मॉलिक्यूल जो एटम की कॉम्बिनेशन से बनता है उसको हम ब्रेक करते हैं, या कंपाउंड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। जब भी हम एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो उनकी ब्रेकडाउन से एक पार्टिकल पैदा होते हैं। इन ब्रेकिंग वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिशन। और जो पार्टिकल पैदा होते हैं ना भाई, उन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रेडिकल। रेडिकल क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल होते हैं जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड की ब्रेकडाउन से बनते हैं। मॉलिक्यूल या कंपाउंड की ब्रेकडाउन से बनने वाले जो पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। और जिस प्रोसेस से वो बनते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिशन बोलते हैं। लाइक ये हाइड्रोजन है, H2 है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो इसकी ब्रेक डाउन होने की वजह से एक मुझे पार्टिकल ऑब्टेन होंगे। क्या होंगे भाई, पार्टिकल ऑब्टेन होंगे। ये जो पार्टिकल मुझे ऑब्टेन हो रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। उसके अलावा अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा NaCl को, तो NaCl की ब्रेकडाउन से मुझे एक Na+ आयन और Cl- आयन मिलेगा। तो जब भी हम एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड को ब्रेक करते हैं तो उससे हमें एक पार्टिकल मिलते हैं। इस पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। और जिस प्रोसेस से हम इनको ब्रेक करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिशन बोलते हैं। तो फिशन एक प्रोसेस होता है जिससे क्या ब्रेकडाउन होते हैं भाई, मॉलिक्यूल या कंपाउंड। इनके ब्रेकडाउन होने की वजह से जो पार्टिकल मिलते हैं वो क्या होते हैं, रेडिकल ही होते हैं। वो रेडिकल जैसा कि एटम भी हो सकते हैं न्यूट्रल, और चार्ज भी हो सकते हैं। तो ये चार्ज एटम भी पैदा हो सकते हैं या न्यूट्रल एटम भी पैदा होते हैं। पर मॉलिक्यूल या कंपाउंड की ब्रेकडाउन की वजह से उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिशन। और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। जैसा कि रेडिकल दो किस्म के ऑब्टेन हो रहे हैं। एक ऐसा रेडिकल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये एक रेडिकल। इसको हमने, ये मॉलिक्यूल को हमने ब्रेक डाउन किया, ये हमें दो पार्टिकल मिले पर इनके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। तो ऐसे पार्टिकल, ऐसे रेडिकल जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ऐसे रेडिकल को हम क्या बोलते हैं भाई, फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फ्री रेडिकल बोलते हैं। ऐसा रेडिकल का टाइप जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, यानी चार्ज के हिसाब से वो पार्टिकल जो फिशन से पैदा हो रहा है वो क्या हो, न्यूट्रल। ऐसे रेडिकल को हम क्या बोलते हैं भाई, फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो ये जो रेडिकल ऑब्टेन हुए फिशन के वाले प्रोसेस से, इन रेडिकल को हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। और ये जो पार्टिकल ऑब्टेन हुए इनके ऊपर चार्ज है, ऐसे रेडिकल को हम क्या बोलते हैं भाई, चार्ज रेडिकल बोलते हैं। तो रेडिकल क्या हुए, ऐसे पार्टिकल जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड की ब्रेकडाउन से बने, ऐसे यानी फिशन से बने, उन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। अगर उनके ऊपर चार्ज नहीं है तो ऐसे रेडिकल को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। अगर उनके पास चार्ज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई,
चार्ज रेडिकल बोलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कब जो रेडिकल होते हैं वो चार्ज बनेंगे और कब जो रेडिकल है वो फ्री रेडिकल बनेंगे, यानी कब जो रेडिकल होंगे उनके ऊपर चार्ज नहीं होगी और कब रेडिकल होंगे उनके ऊपर चार्ज होगी। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, फिशन के ऊपर, जिसमें हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड को ब्रेक करें और एक जैसे ही पार्टिकल हमें ऑब्टेन हो, यानी चार्जेस के हिसाब से वो एक जैसे हो, यानी चार्जेस उसके पास ना हो, ऐसे रेडिकल को क्या बोलेंगे भाई, फ्री रेडिकल, जो न्यूट्रल होगा। और ऐसी फिशन, जिस फिशन की वजह से जो रेडिकल हो वो फ्री रेडिकल ऑब्टेन हो या न्यूट्रल ऑब्टेन हो, ऐसी फिशन को हम क्या बोलते हैं भाई, होमोलाइटिक फिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक फिशन। ऐसा फिशन, ऐसी ब्रेकडाउन मॉलिक्यूलर कंपाउंड की जिससे बनने वाले जो रेडिकल हो वो चार्ज के हिसाब से न्यूट्रल हो यानी फ्री हो, ऐसी फिशन को हम क्या बोलते हैं भाई, होमोलाइटिक फिशन बोलते हैं। और ऐसी फिशन, जिस फिशन से मॉलिक्यूलर कंपाउंड ब्रेकडाउन हो और चार्ज्ड वाले डिफरेंट रेडिकल हो, चार्ज के हिसाब से अपोजिट हो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो, ऐसे रेडिकल को हम क्या बोलते हैं भाई, चार्ज रेडिकल। और इस फिशन को हम क्या बोलते हैं, हीट्रोलाइटिक फिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हीट्रोलाइटिक फिशन बोलते हैं। तो हमने पढ़ा कि जब मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है एटम की कॉम्बिनेशन से, तो केमिकल बॉन्ड वो कोवलेंट भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है। पर जब भी हम इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिशन, उसे पार्टिकल जो पैदा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। अगर पार्टिकल एक जैसे पैदा हो, यानी वो चार्ज के हिसाब से एक जैसे हो या न्यूट्रल हो, ऐसी फिशन को हम क्या बोलेंगे, होमोलाइटिक फिशन। वो बनने वाले जो रेडिकल होंगे वो फ्री रेडिकल होंगे। अगर चार्जेस के हिसाब से अपोजिट हो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो, एक जैसे रेडिकल ना बने, ऐसी फिशन को हम क्या बोलते हैं, हीट्रोलाइटिक फिशन। और जो रेडिकल पैदा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज रेडिकल पैदा बोलते हैं। ठीक है भाई, अभी भी हमें आंसर नहीं मिला कि क्यों जो रेडिकल होते हैं वो फ्री रेडिकल होते हैं, यानी होमोलाइटिक फिशन क्यों होती है, कब होती है, और क्यों जो फिशन होती है वो हीट्रोलाइटिक होती है और चार्ज रेडिकल हमें उसे ऑप्टेन होती है। याद रखें कि क्या होता है, एक जो एटम होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। इस अट्रैक्ट करने वाली सलाहियत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे चल के इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे कि ये हमारे बेसिक वाले क्लासेस हैं, तो इसको हम नॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या होती है। ऐसी अट्रैक्शन जो एक एटम इलेक्ट्रॉन को अपने सेंटर की तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल करता है, ऐसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के पास भी न्यूक्लियस है, वो भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, यानी ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपने पास ये क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इस सलाहियत को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके अलावा ये जो सोडियम है ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर एटम एक जैसे होंगे, अगर एटम क्या होंगे, एक जैसे होंगे, यहाँ एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होगी। अगर एटम एक जैसे होंगे तो अट्रैक्शन वाला जो फोर्स होगा वो एक जैसा होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की एक जैसी होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा भाई, जीरो। अगर डिफरेंस क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा, जस्ट लाइक इन दिस कंडीशन। अगर हम इस कंडीशन में देखेंगे कि हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंडीशन अट्रैक्शन अप्लाई करती है, उसको नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इतने फोर्स से वो इसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसा कि हाइड्रोजन इसमें क्या है, एक जैसे हैं, तो अगर हम इसको डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मिलेगी, हमें जीरो मिलेगी। अगर अट्रैक्शन ओवरऑल डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जीरो होगा तो नेट अट्रैक्शन क्या होगी, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जीरो होगी। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन जीरो होगी। तो जब भी हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्रेक डाउन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक इसके पास आ जाएगा, एक इसके पास आ जाएगा। तो जब भी किसी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, जीरो, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है, यहाँ 0.4 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है, यहाँ कम से कम 0.4 होता है। तो थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होती है, थोड़ी बहुत ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन होती है, चार्जेस होती हैं। पर जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक डाउन उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपोजिट पोल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कोई भी चार्ज
पैदा नहीं होती। तो जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो भाई, जीरो हो। जस्ट लाइक इन दिस कंडीशन, हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, जीरो है। उसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन के बीच में देखेंगे तो नाइट्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में, इन उसके अलावा फ्लोरीन के बीच में, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम देखेंगे दूसरे एटम में CH4 में, CH4 ये एक मॉलिक्यूल है, इसको मीथेन बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे। इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। डिफरेंस निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस को क्या मिलेगा हमें, 0.4। तो इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस क्या है, 0.4 है। इन कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस क्या होगा भाई, अगर हम देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो नॉर्मली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, 4.0। इसकी भी 4.0 होती है। इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे तो 3.0, इसकी भी 3.0। अगर ऑक्सीजन की निकालेंगे तो ऑक्सीजन की जो होती है वो 3.5 होती है, इसकी भी 3.5 होती है। अगर डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस क्या मिलेगा, जीरो। यहां पर भी डिफरेंस क्या मिलेगा, जीरो। यहां पर भी डिफरेंस क्या मिलेगा, जीरो। और यहां पर डिफरेंस क्या मिला हमें, 0.4। जब भी दो एटम के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से कंबाइन हो रहे हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी अट्रैक्शन का डिफरेंस अगर जीरो होगा या 0.4 होगा तो उसमें जो फिशन होगी वो ऑलवेज क्या होगी, होमोलाइटिक होगी। क्या होगी भाई, होमोलाइटिक फिशन होगी। यानी उससे ऑलवेज कौन से रेडिकल पैदा होंगे, होमो फ्री रेडिकल यानी न्यूट्रल रेडिकल पैदा होंगे। तो इसमें हाइड्रोजन को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं यानी फिशन कर रहे हैं। जैसा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है तो फिशन कौन सी हो रही है, होमोलाइटिक फिशन। और कौन से रेडिकल बन रहे हैं, फ्री रेडिकल। ऐसा ही ये जो फ्लोरीन है, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे, फ्लोरीन को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 फ्लोरीन बनेगी, उसके ऊपर भी चार्ज नहीं होगी। नाइट्रोजन को ब्रेक करेंगे तो नाइट्रोजन भी 2 बनेगी, इनके ऊपर भी चार्ज नहीं होगी। ऑक्सीजन के ऊपर भी चार्ज नहीं होगी। उसके अलावा हम मीथेन को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो CH3 अलग बनेगा और एक हाइड्रोजन अलग बनेगा। ठीक है भाई। तो ऐसी फिशन अगर दो एटम के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंस क्या हो, जीरो हो या 0.4 हो। जस्ट लाइक इन दिस कंडीशन, अगर जीरो होगा या 0.4 होगा तो फिशन कौन सी होगी, ऑलवेज होमोलाइटिक होगी। और रेडिकल ऑलवेज कौन से पैदा होंगे भाई, होम फ्री रेडिकल पैदा होंगे जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगी। पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यानी अट्रैक्शन वाला जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अगर वो 0.4 से ग्रेटर होगा, क्या होगा भाई, 0.4 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो जब भी हम उन दो एटम को ब्रेक डाउन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चला जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसके पास चला जाएगा। वो नेगेटिवली चार्ज वाला आयन बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो कौन सा चार्ज वाला आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो जब भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो एटम के बीच में 0.4 से ग्रेटर होगी तो उसकी फिशन क्या होगी, हेटेरोलाइटिक। और कौन से रेडिकल बनेंगे, 4 रेडिकल। जस्ट लाइक इन दिस कंडीशन, अगर हम इसको देखेंगे तो जो सोडियम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नाइट्रोजन के बराबर होती है 3.0 और सोडियम की होती है 0.9। आगे चल के हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, पर अभी इनको डिफरेंस निकालेंगे तो 3.0 माइनस 0.9 डिफरेंस कितना हुआ भाई, 2.1। जैसा कि ये डिफरेंस किससे ज्यादा है, ये डिफरेंस 0.4 से ज्यादा है। यानी डिफरेंस बिटवीन दीज एटम्स क्या है, 0.4 से ज्यादा है। तो इनके बीच में फिशन कौन सी होगी, हेटेरोलाइटिक फिशन होगी। और कौन से रेडिकल बनेंगे भाई, चार्ज रेडिकल बनेंगे। ठीक है भाई। तो जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो एटम से केमिकल बॉन्ड की वजह से जुड़े होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिशन। और फिशन से जो पार्टिकल हमें ऑब्टेन होते हैं वो कंप्लीट या मॉलिक्यूल या कंपाउंड नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल या कंपाउंड की जस्ट पार्ट होते हैं। जो फिशन से ऑब्टेन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। अगर फिशन ऐसी हो जो पार्टिकल एक जैसे फॉर्म हो तो इसी फिशन को हम होमोलाइटिक फिशन बोलते हैं। वो कब होगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 या 0.4 होगा तो फिशन क्या सी होगी, होमोलाइटिक फिशन होगी। और कौन से रेडिकल पैदा होंगे भाई, फ्री रेडिकल, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगी। और ऐसी फिशन जिसमें मॉलिक्यूल या कंपाउंड ब्रेक डाउन हो
ब्रेकडाउन होकर उनके ब्रेकडाउन हो और ऐसे ब्रेकडाउन हो जो उसकी इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 0.4 से ग्रेटर हो, तो जो रेडिकल ऑप्टेन होंगे वो क्या होंगे, 4 रेडिकल होंगे। ठीक है भाई, अभी हम ये जो रेडिकल पढ़े फ्री या चार्ज और की प्रोडक्शन पढ़ी, कब फ्री रेडिकल पैदा होंगे, कब 4 रेडिकल पैदा होंगे। जब डिफरेंस 0 या 0.4 होगा तो कौन से फिशन, होमोलैटिक फिशन रेडिकल कौन से होंगे, फ्री रेडिकल। अगर 0.4 से ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिटी है तो फिशन कौन सी होगी, हीटरोलाइटिक फिशन। और कौन से रेडिकल पैदा होंगे, 4 रेडिकल पैदा होंगे। ठीक है भाई, तो इस इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो फिशन से ऑब्टेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। वो फ्री होता है जब होमोलैटिक फिशन होती है, वो चार्ज होता है जब हीटरोलाइटिक फिशन होती है, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हम एक एक रेडिकल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे कि फ्री रेडिकल क्या होता है और 4 रेडिकल क्या होता है। ठीक है भाई, अभी हम जो रेडिकल्स के टाइप्स हमने पढ़े, फ्री रेडिकल और 4 रेडिकल, एक एक रेडिकल की हम अभी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। तो अभी हम पहला रेडिकल स्टडी कर रहे हैं, वो क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। क्या होता है भाई, फ्री रेडिकल। हमने पढ़ा कि ऐसा रेडिकल, इसकी नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऐसा रेडिकल जो ऑब्टेन हो होमोलैटिक फिशन के जरिए। किसके जरिए भाई, होमोलैटिक, ऐसा रेडिकल जो होमोलैटिक फिशन के जरिए पैदा हो। और ये होमोलैटिक फिशन कब होगी, जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो भाई, 0 हो या 0.4 हो। जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 या 0.4 होता है तो उन मॉलिक्यूल की फिशन क्या होती है, होमोलैटिक। और जो रेडिकल ऑब्टेन होते हैं इनकम्प्लीट पार्ट, उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होने की वजह से ये जो रेडिकल ऑब्टेन होते हैं इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती, यानी ये चार्ज के हिसाब से क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं भाई, न्यूट्रल होते हैं। इसलिए हम इन रेडिकल को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। ऐसे रेडिकल जो ऑब्टेन हो जब भी किसी एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, 0 हो। अगर हम उस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे, अगर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, यानी ओवरऑल चार्ज क्या है, 0, यानी वो क्या है, न्यूट्रल। तो ऐसे रेडिकल को हम क्या बोलते हैं भाई, फ्री रेडिकल बोलते हैं। अगर हम इस रेडिकल को देखें तो जैसा कि इस रेडिकल को हमने ब्रेक डाउन किया, बहुत अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, पर इसका जो रेडिकल हमें ऑब्टेन हो रहा है एटम के फॉर्म में, पर ये ऐसा एटम है जो अनस्टेबल है, इसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट ना होने की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इस एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अकेले फॉर्म में रहता है। इसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता। तो ये जो रेडिकल ऑब्टेन होता है फ्री रेडिकल, ये इसका ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होता है भाई, इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट या डुप्लेट इनकम्प्लीट होने की वजह से इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और एनर्जी ज्यादा होने की वजह से जो रेडिकल होता है वो क्या होता है भाई, अनस्टेबल होता है। क्या होता है भाई, अनस्टेबल होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, अनस्टेबल होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जब भी एटम जो होता है उसका सेंट्रल पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस, और सराउंडिंग पार्ट क्या होता है भाई, ऑर्बिट होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और सराउंडिंग पार्ट में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस अट्रैक्शन की वजह से इस ऑर्बिट के अंदर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं न्यूक्लियस के आसपास थ्रू दिस प्रोटॉन अट्रैक्शन। ठीक है भाई, और मूव करते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। हमने पढ़ा है, एक और चीज पढ़ी है कि जब भी चार्ज क्यू, सपोज चार्ज है ये, वो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, जब भी ये चार्ज मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या पैदा होता है, करंट। आगे चल के हम फिजिक्स में ये स्टडी करेंगे कि जब भी चार्ज मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक सर्टेन पाथ से, एक एरिया से क्रॉस करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चार्जेस के फ्लो होने की वजह से क्या पैदा होता है, करंट। और आगे चल के हम स्टडी करेंगे एक लॉ फिजिक्स में, एम्पियर्स लॉ। उसके पहले हमने
ये पढ़ा कि चार्ज जब भी फ्लो होती है विद रिस्पेक्ट टाइम तो क्या पैदा होता है, करंट पैदा होता है। क्या पैदा होता है भाई, करंट पैदा होता है। अगर करंट पैदा होगा तो करंट पैदा होगा चार्ज के मूवमेंट की वजह से। और अगर हम चार्ज के मूवमेंट का फार्मूला पढ़ें तो आगे चल के फिजिक्स में पढ़ेंगे, वो क्या होता है, NeAVD। ये VD क्या होता है, वेलोसिटी होती है जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है ये उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है जिससे ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस ऑर्बिट के अंदर मूव करता है और क्या पैदा करता है, करंट। पर इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ इस डायरेक्शन में मूव करता है, ये क्या होती है, जस्ट लाइक ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉक डायरेक्शन ये है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा है तो करंट कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट कैसे मूव करेगा, ऐसे, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। ये आगे चल के हम स्टडी करेंगे। और यानी चार्ज पैदा हुई और चार्ज के पैदा मूवमेंट से क्या पैदा हुआ, करंट। और जहां चार्ज मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या पैदा हुआ है, ये करंट पैदा हुआ है। यानी चार्ज की मूवमेंट और करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। बहुत अच्छा। और हमने एम्पियर्स लॉ आगे चल के हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे। ये आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इस चीज से ये रिलेवेंट है। हमने एम्पियर्स लॉ में एक चीज पढ़ते हैं कि जब भी ये करंट पैदा होता है, चार्जेस की मूवमेंट होती है, कि इसके फोर्स पैदा होता है, फील्ड पैदा होती है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसके बराबर होती है, म्यू नॉट आई से। ठीक है भाई। तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स पैदा होगा, मैग्नेटिक फोर्स पैदा होगा। जैसा कि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा तो करंट ऐसे पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे पैदा करेगा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती। तो ऐसा एटम जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना हो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ओवरऑल करंट क्या है, जीरो नहीं है। चार्जेस मूव कर रही हैं, उसका फील्ड, उसका करंट जीरो नहीं हो रहा और उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। तो ऐसे ऐसे हम एटम को पैरा मैग्नेटिक एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पैरा मैग्नेटिक एटम बोलते हैं। तो जैसा कि ये फ्री रेडिकल होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बचता है जो क्या करता है, इस ऑर्बिट के अंदर मूव करता रहता है, क्या पैदा करता रहता है, करंट। उसके अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होता है ये करंट और उसकी जिस उस डायरेक्शन में क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा एटम जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट हो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा मैग्नेटिक एटम बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पेयर्ड नहीं होता, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी ये जो फ्री रेडिकल होता है ये मैग्नेटिज्म के हिसाब से क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक। यानी ये अपने आसपास मैग्नेटिक फोर्स पैदा करता है। अगर इसके सामने मैग्नेट लगाएंगे तो ये इसके पास खींचा चला जाएगा। तो ऐसे एटम को, ऐसे मैटर को हम क्या बोलते हैं, पैरा मैग्नेटिक एटम बोलते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल होता है ये नेचर में क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक होता है। ठीक है भाई। तो ऐसा रेडिकल जो ऑब्टेन हो जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 0 या 0.4 हो और उसको हम ब्रेक डाउन करें यानी फिशन करें, और फिशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर आए, एक जैसे पैदा हो, यानी चार्जेस के सामने 0 हो, ऐसे फिशन को होमोलाइट फिशन बोलते हैं। जो रेडिकल पैदा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है भाई। उसके अंदर चार्जेस नहीं होती, चार्जेस तो नहीं होती पर इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता तो वो ऑक्टेट डुप्लेट इनकम्प्लीट होता है, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी क्या होता है नेचर में, पैरा मैग्नेटिक होता है। ठीक है भाई। इस रेडिकल को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है भाई। अभी हम 4 रेडिकल पढ़ेंगे, उसके टाइप्स स्टडी करेंगे। ठीक है भाई। अभी हम 4 रेडिकल पढ़ते हैं कि 4 रेडिकल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। हमने पढ़ा क्या 4 रेडिकल के बारे में, हमने पढ़ा कि ये ऐसा रेडिकल होता है जो पैदा होता है हेटेरोलाइटिक फिशन के जरिए। तो इसका नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि ऐसा रेडिकल जो पैदा हो हेटेरोलाइटिक फिशन के जरिए। अब ये हेटेरोलाइटिक फिशन कब होगी, हमने पढ़ा कि जब भी दो एटम के बीच में कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 0. क्या हो भाई, 4 हो। जब भी किसी कंपाउंड के अंदर एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ग्रेटर होगा
तो जब भी उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके पास चला जाएगा और जिसकी कम है उससे दूर चला जाएगा। जिससे दूर चला जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगी और जिससे अवे हो जाएगा और जिसके पास चला जाएगा उसके पास नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगी। तो ऐसी फिशन, जिस फिशन तब हो जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 0.4 से ग्रेटर हो और जो सब्सटेंस पैदा हुए, रेडिकल पैदा हुए, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल ना हो। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं होंगे तो उसके अंदर चार्जेस पैदा हो जाएंगे। क्या पैदा हो जाएंगी भाई? चार्जेस पैदा हो जाएंगी, यानी उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगी? चार्ज पैदा हो जाएगी। तो ऐसे रेडिकल को हम क्या बोलते हैं? चार्ज रेडिकल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि सपोज ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक बॉन्ड से बनता है और जैसा कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, सोडियम के ये 0.9, इसकी क्या है 3.0, डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस कितना बनता है 2.1, 0.4 से ग्रेटर है। तो जब भी इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्रेक डाउन होने की वजह से ये क्या जैसा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी कम, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपेयर होगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम नहीं होंगे। ऐसी फिशन को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोडाइटिक फिशन। और जो रेडिकल पैदा होते हैं उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते हैं, यानी ये क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। ठीक है भाई, ऐसे रेडिकल को हम चार्ज रेडिकल बोलते हैं। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करें, अगर स्टेबिलिटी को देखें कि ये क्या है, सोडियम है और ये क्लोरीन है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है स्टेबिलिटी को अचीव करने, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करता है, 7th ग्रुप से वास्ता रखता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? गेन करता है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इनके ऑक्टेट क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, यानी इनके ऑक्टेट या डुप्लेट क्या होते हैं भाई? इनके ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होते हैं भाई? कंप्लीट होते हैं। अगर ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होंगे, ऑक्टेट या डुप्लेट क्या होते हैं भाई? कंप्लीट होते हैं। अगर ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होंगे तो ये जो रेडिकल होंगे ये क्या होंगे भाई? स्टेबल होंगे। क्या होंगे? स्टेबल होंगे। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हैं और 8 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये क्या है? ऑर्बिट है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके अलावा इसके अंदर क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। एटम नंबर 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे, तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में रहेंगे। क्या रहेंगे भाई? पेयर के फॉर्म में ऐसे ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर ये पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन क्या करता रहते हैं भाई? मोशन परफॉर्म करते रहते हैं और मोशन परफॉर्म करने की वजह से क्या पैदा होता है? करंट। एक ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? ये सपोज इलेक्ट्रॉन जो है इस जगह में मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह यहाँ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आगे चल के जो हम स्टडी करेंगे NEAVD, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वेलोसिटी जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, पेयर के फॉर्म में इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो करंट जो है इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। और जहां जिस डायरेक्शन में करंट जनरेट होता है उस डायरेक्शन में क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। तो यहां पर क्या पैदा होगी भाई? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ठीक है भाई। उसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन है दूसरा, ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो चार्ज मूव करेगी, करंट पैदा होगा। पर जैसा कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में पैदा होगा। अगर इस डायरेक्शन में करंट पैदा हो तो मैग्नेटिक फील्ड इधर पैदा होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी? कैंसिल करेगी। मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी तो इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा हुई। अगर इसको हम मैग्नेट लगाएंगे तो ये इसके अंदर फील्ड ही नहीं है, फोर्स ही नहीं है मैग्नेट वाला, तो ये इसके पास अट्रैक्टेड भी नहीं होगा। ऐसे मैटर को हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डायमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डायमैग्नेटिक एटम बोलते हैं।
ठीक है भाई। तो ऐसे रेडिकल जो पैदा हो जब भी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 0.4 से ग्रेटर हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे ना हो, फिशन कौन सी होगी, हीटोलाइट, और रेडिकल कौन से पैदा होंगे, 4 रेडिकल पैदा होंगे। इसके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे और नेचर में क्या होंगे, स्टेबल, और ये क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। ऐसे रेडिकल को हम क्या बोलते हैं, चार्ज्ड रेडिकल बोलते हैं। तो 4 रेडिकल चार्ज के हिसाब से 2 होते हैं। एक ऐसे रेडिकल होते हैं जिसके अंदर प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिटी कम होती है, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, उसके पास पॉजिटिव चार्ज बनती है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, उसके पास नेगेटिव चार्ज होती है। तो इस चार्ज के बेसिस पे रेडिकल के 2 टाइप्स होते हैं। अभी हम ये 2 टाइप्स स्टडी करेंगे, ठीक है भाई। अभी हम 4 रेडिकल के टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। हमने पढ़े कि एक ऐसा रेडिकल होगा चार्ज रेडिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, रेडिकल ऐसा होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो ऐसा रेडिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसे रेडिकल को हम क्या बोलते हैं भाई, कैटायोनिक रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कैटायोनिक रेडिकल बोलते हैं। और ऐसा रेडिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए उसको हम क्या बोलते हैं, एनायोनिक रेडिकल बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये रेडिकल के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। एक कौन सा रेडिकल होता है, कैटायोनिक रेडिकल, और दूसरा कौन सा रेडिकल होता है, एनायन रेडिकल। इसके हम प्रॉपर्टी स्टडी करें। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये दोनों जो रेडिकल होते हैं वो पैदा होते हैं किस फिशन से, हीट्रोलाइटिक फिशन से। किससे फॉर्म होते हैं, हीट्रोलाइटिक जब फिशन होती है तो उससे ये कैटायोनिक और एनायोनिक रेडिकल पैदा होते हैं। तो जब भी हीट्रोलाइटिक फिशन होगी तो ये रेडिकल पैदा होंगे कैटायोनिक और एनायोनिक, और ये कब होगी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से क्या होगा, हमने पढ़ा, ग्रेटर होगा। जब ये 0.4 से ग्रेटर होगा तब कौन सी फिशन होगी, हीट्रोलाइटिक, और ये कैटायोनिक और एनायोनिक दोनों रेडिकल पैदा होंगे। तो वो रेडिकल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, तो ज़ाहिरा जब भी फिशन होगी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लॉस करेगी। तो ऐसा रेडिकल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेस होगी। क्या होगी भाई, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उसे एटम की अगर लेस होगी तो फिशन के दौरान इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन भाई, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लॉस करेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है उसका नंबर इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाएगा और कौन सी चार्ज पैदा हो जाएगी, पॉजिटिव। ऐसे रेडिकल को हम क्या बोलते हैं, कैटायोनिक रेडिकल। ऐसा रेडिकल जो हीट्रोलाइटिक फिशन के दौरान पैदा हो और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल हो, और पैदा होने के प्रोसेस में वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाए और पॉजिटिव चार्ज अपियर हो, ऐसे रेडिकल को हम क्या बोलते हैं, कैटायोनिक रेडिकल बोलते हैं। और ऐसे रेडिकल जिसके जो पैदा हो हीट्रोलाइटिक फिशन के जरिए, पर मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जब ये मौजूद था तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, हाई हो। क्या हो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर 1 हाई होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज पैदा होगी, नेगेटिव। ऐसे रेडिकल को हम क्या बोलते हैं भाई, एनायोनिक रेडिकल बोलते हैं। अगर हम इसको देखेंगे दोनों का क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, अगर इसको हम देखेंगे कि दोनों जो होते हैं इसका दोनों का क्या होता है, ऑक्टेट नॉर्मली कंप्लीट होता है। दोनों जो होते हैं उसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसका भी ऑक्टेट क्या होता है, इसका भी ऑक्टेट क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब ये भी क्या होता है, स्टेबल होता है, और ये भी क्या होता है, स्टेबल होता है एनायोनिक रेडिकल। और ये मैग्नेटिज्म के हिसाब से ये भी क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, और ये भी क्या होता है भाई, डायमैग्नेटिक होता है। पर अगर हम देखेंगे इन दोनों को तो इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है स्टेबिलिटी में। हमने पढ़ा था आयन में कि जो आयन होता है अगर उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाती हैं तो एक इफेक्ट होता है जिसको हम जेड इफेक्ट बोलते हैं। ऐसा इफेक्ट जिसमें
पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाए, साइज एटम की कम हो जाए, इसको हम जेड इफेक्ट बोलते हैं। तो जेड इफेक्ट जब जैसा कि इसके अंदर प्रोटॉन के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा। जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा यानी अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाएगी, तो इसकी साइज क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी। इसकी साइज क्या होगी भाई, इसकी साइज क्या होगी भाई, बहुत स्मॉल होगी। और उसके अलावा इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो आउटर और इनर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साइज बढ़ जाएगी। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसकी साइज क्या होगी भाई, लार्ज होगी। इसकी साइज क्या होगी, लार्ज होगी। और जैसा कि इसमें अट्रैक्शन होता है, साइज स्मॉल होती है, तो अट्रैक्शन होने की वजह से इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और इसकी अट्रैक्शन है तो रिपल्शन से एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। दोनों ऑक्टेट के हिसाब से स्टेबल होते हैं, पर ये जो एनर्जी के हिसाब से जो कैटायनिक रेडिकल होता है एनर्जी के हिसाब से स्टेबल होता है, पर एनायनिक रेडिकल एनर्जी के हिसाब से क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इनको हम क्या बोलते हैं, चार रेडिकल बोलते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आयन और रेडिकल में क्या फर्क है। जैसा कि रेडिकल के ऊपर भी चार्ज है, आयन के ऊपर भी चार्ज है, पर आयन के ऊपर ऑलवेज चार्ज होती है और वो बनता है इलेक्ट्रॉन की लॉस या गेन से, फिशन से नहीं बनता। इलेक्ट्रॉन की लॉस या गेन से जो आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन की लॉस या गेन से जो स्पशी बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, जिसके ऊपर चार्जेस होती हैं। पर जब भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन होने की वजह से जो रेडिकल जो पार्टिकल पैदा होते हैं, इनकम्प्लीट पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। वो फ्री भी होते हैं, चार्ज उनके ऊपर नहीं भी होती भी है। ठीक है भाई, इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी आयन होते हैं, जो भी आयन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, रेडिकल होते हैं। पर सब जो रेडिकल होते हैं वो आयन नहीं होते हैं, क्योंकि रेडिकल फ्री भी होते हैं। ठीक है भाई, तो हमने इस क्लास में रेडिकल पढ़ा, रेडिकल कैसे फिशन पढ़ा, फिशन के टाइप्स पढ़े, होमोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक, कब फिशन कौन सी होगी, फ्री रेडिकल क्या होता है, चार रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल प्रॉपर्टी स्टडी करी, चार रेडिकल की प्रॉपर्टी स्टडी करी, उनके टाइप्स स्टडी करे और उन टाइप्स की प्रॉपर्टी स्टडी करी। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।